News 18 इंडिया। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जेल में इमरान खान को जहर देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बुशरा बीबी को भी जहर देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने इमरान खान से डील की कोशिश की थी। इमरान के इनकार करने के बाद यह साजिश रच दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में जेल में बंद है इमरान खान, उनकी बीवी बुशरा बीबी, दोनों को जहर देने की कोशिश हुई है और इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यानी बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी और साथ साथ इमरान खान को जहर देने की कोशिश की है। एक डील की कोशिश की गई थी आईएसआई की तरफ से, जिसको लेकर इनकार किया इमरान खान ने और उसके बाद ये भयानक साजिश रची गई। जेल में बंद है इमरान खान, जैसा कि आपको मालूम है, और अब नई सरकार का गठन हो गया है। गठबंधन की एक तरह से सरकार बनी है। पीपीपी और पीएमएलएन, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं और जो पिता हैं बिलावल भुट्टो के, वो जरदारी प्रेसिडेंट बने हैं। इमरान खान के जो तमाम सपोर्टर्स थे और उनके जो समर्थक थे, जो लड़े थे इलेक्शन, वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और सिंगल, आज इसे एक तरह से कहें तो पार्टी थी पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उसने जीत हासिल की थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि आईएसआई ने इमरान से डील की कोशिश की, जिसका इनकार करने पर इमरान खान और उनकी बीवी को जहर देने की कोशिश की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभिषेक झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई और ऐसा उसके जो निकट के लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं उनका कहना है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार ये आरोप लगाए गए थे कि इमरान खान को जो एक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जेल में, जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए जेल में, वो उन्हें नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान करीब 2 बार इमरान खान की हत्या की कोशिश भी की गई थी, उन्हें गोलियां लगी थी, हमने देखा था। और इमरान खान बार बार कह रहे थे कि वो जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदता ली है आर्मी के खिलाफ और जिस तरह से देश में लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं और आर्मी से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा होगा, ऐसा इमरान खान कहते रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों में जेल में है, उनके ऊपर लगातार जो अभियोग जारी हुए हैं और जिस तरह से सजाएं उन पर घोषित की गई हैं, उन्होंने इस सब को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि सरकार जो वहां की है वो उन्हें खत्म करना चाहती है वहां के राजनीतिक परिदृश्य से। अभिषेक झा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत में ड्रग्स नेटवर्क का मास्टरमाइंड, इस खबर पर बात करेंगे। पुणे ड्रग्स केस में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए कई सीक्रेट कोड का पता चल गया है। इन्हें पुणे पुलिस ने डीकोड कर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक ड्रग्स तस्करों ने लंबा बाल, मुंबई का बंदर, रेडी टू ईट जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया। पकड़े गए आरोपी वैभव मान का नाम, सीक्रेट नाम रखा गया लंबा बाल, जबकि आरोपी युवराज भुजबल का नाम मुंबई का बंदर दिया गया था। तो वहीं पुलिस को शक है कि खाद्य पदार्थों के पैकेट्स में ड्रग्स की सप्लाई के लिए रेडी टू ईट कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। इसी तरह के कई और सीक्रेट कोड को पुलिस डिकोड करने में जुटी हुई है। और इस बीच देश की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती मामले में जुड़ी एक और बड़ी खबर, 3500 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में पुलिस ने इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड की पहचान करने का दावा कर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस के मुताबिक देश भर में ड्रग्स के इस काले कारोबार को संदीप दुनिया उसका नाम है, इस नाम का आरोपी चलाता है, जो काठमांडू के रास्ते कुवैत भाग गया। संदीप दुनिया को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस इंटरपोल से नोटिस जारी करवाने की तैयारी में है। इस मामले में हवाला के जरिए लेन देन के सुराग मिलने का भी दावा किया गया है। तो ये सरगना है संदीप दुनिया और इसके ड्रग्स के अड्डे हैं कई राज्यों में, कई स्टेट्स में, पुणे, दिल्ली, पंजाब और विदेशों तक ड्रग्स की सप्लाई हुई है। सबसे बड़ी खेप जो है उसकी बरामदगी हुई है, महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने की है अलग अलग जगहों पे छापेमारी करने के बाद। और पुणे ड्रग्स रैकेट में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस रैकेट का मास्टरमाइंड संदीप दुनिया
कुवैत फरार हो गया, काठमांडू से कुवैत। सूत्रों का दावा है कि पुलिस उसे कुवैत में ही दबोचने के लिए जाल बिछाने में जुट गई है। इसके साथ ही साथ 3500 करोड़ की ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इंफॉर्मेशन लेने के लिए पुणे पहुंची है। तो वहीं खबर यह भी कि ड्रग्स कार्टेल में हवाला के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। इस पूरे मामले में हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ है। मास्टरमाइंड फरार हो गया है। काठमांडू में रह रहा था और वहां से कुवैत फरार हो गया। संदीप धुनिया इसका नाम है। अब तक कुल मिलाकर इस पूरे रैकेट का जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें 9 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एनसीबी जो है वो जांच में जुटी हुई है। पुणे ड्रग्स केस का बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आया है और अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी इसे बताया जा रहा है। वहीं पुणे पुलिस ने ड्रग्स रैकेट में कुवैत कनेक्शन मिलने का दावा किया। पुलिस ने ड्रग्स रैकेट के मास्टरमाइंड संदीप धुनिया के काठमांडू से कुवैत भागने का दावा भी कर दिया है। और इसके बाद पुणे पुलिस संदीप धुनिया के खिलाफ अब इंटरपोल से नोटिस जारी करने की तैयारी में जुट गई है। पुणे पुलिस को ड्रग्स तस्करी में हवाला के जरिए लेन देन का सुराग भी मिला है। इसके अलावा पुणे पुलिस ने ड्रग्स रैकेट में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अब उसमें एक और नंबर बढ़ गया है। साथ ही साथ दिल्ली से पकड़ी गई 970 किलो ड्रग्स पुणे के लिए रवाना कर दी गई है और ड्रग्स केस में दिल्ली से गिरफ्तार 4 आरोपियों को भी पुणे भेज दिया गया है। यानी इकट्ठे अब इनसे पूछताछ होगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम भी अब पुणे पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुणे पुलिस ने अब तक 3500 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं और अब पुणे पुलिस ड्रग्स रैकेट में अंडरवर्ल्ड और टेरर एंगल की जांच में भी जुट गई है। तो ये पुलिस की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनसीबी की टीम भी पुणे पहुंच गई है। और इस बीच बड़ी खबर, शाहजहां शेख के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड पड़ी है। शाहजहां शेख के 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। तो ये एक मुख्य आरोपी है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और लगातार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अब उसके जो ठिकाने हैं वहां ईडी की टीम रेड कर रही है और 6 से ज्यादा ठिकाने जो हैं वहां एक साथ इस वक्त रेड डाली जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। अब उसको दबोचने की तैयारी है और उसके जो ठिकाने हैं उन तक अब ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी हो रही है। 6 से ज्यादा ठिकाने हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। आनंद, अब शाहजहां शेख के जो ठिकाने हैं उन पर रेड चल रही है ईडी की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल पंकज, एक और जो ECIR है, एक और जो केस है वो ईडी ने दर्ज कर लिया है शाहजहां शेख के खिलाफ और इसको लेकर ही पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर सुबह से ही ईडी की जो रेड है वो लगातार जारी है। ये नया केस जो है ये ईडी ने दर्ज किया है जिसमें जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। शाहजहां शेख के खिलाफ पहले से LOC खुली हुई है और लगातार कई एजेंसियां जो है वो उसकी तलाश कर रही है। उसके जो मछली व्यवसाय है उसके भी कई लिंक जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले हैं, जिसको लेकर लगातार ये बड़ी सर्च ऑपरेशन, बड़ी रेड जो है आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जारी है। क्या इस 6 ठिकानों के अलावा और भी कुछ ठिकाने हैं जहां ये रेड होगी? कुछ इस बारे में जानकारी? जी देखिए पंकज, अब तक जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिली कि पश्चिम बंगाल के 6 ठिकाने जिसमें कि जो शाहजहां शेख है उसके दफ्तर हैं, उनसे जुड़े एसोसिएट के ठिकाने हैं, कई ऑफिसेस हैं, वो तमाम चीजें जो है ईडी के रडार पर है और जिसको लेकर ही मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया गया, जमीन हड़पने का, जमीन कब्जाने का, और जिसको लेकर लगातार रेड जारी है। देर शाम तक ईडी की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान इस पर आने की। आनंद तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। और जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंस गए थे, जिनमें एक लोकल गाइड भी शामिल था। एवलांच में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इस एवलांच में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है।